नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 19 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 19 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले जो करंट अफेयर छूटे हैं, तो देखिए इसके बाद जो भी लेक्चर आएंगे उसमें इसके पहले जो भी करंट अफेयर छूटे हैं, कुछ ही क्वेश्चंस छूटे हैं, तो उनमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव था, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नहीं। चलिए सबसे पहले थोड़े क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर एक नज़र मार लेते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब किस शहर को दिया गया है? यह हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में ग्वालियर शहर को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब दिया गया है। ठीक है, और क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड जो है वो कोझिकोड को मिला है। कोझिकोड किस राज्य में है? तो ये केरल में है। तो याद रखिएगा, म्यूजिक का अवार्ड ग्वालियर को और लिटरेचर यानी साहित्य का अवार्ड कोझिकोड को। और देखिए अभी हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो खरगोन से है। और इनके द्वारा देखिए जो एशियन गेम्स हुए थे, कहाँ पर? चीन के हांगजू में, तो 4 पदक जीते थे उन्होंने। ठीक है, और अभी हाल ही में अत्याधुनिक फिश एक्वेरियम किस संग्रहालय में बनाया जा रहा है? तो ये कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बनाया जा रहा है। ये कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और देखिए सागर में विश्व की सबसे ऊंची भगवान पद्म प्रभु की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसकी ऊंचाई कितने फीट की है? तो इसकी ऊंचाई 51 फीट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा देने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा? तो ये भोपाल को वेटलैंड सिटी का दर्जा देने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश में कितने वेटलैंड साइट है? तो 4 वेटलैंड है। ठीक है, और अभी हाल ही में मनीषा किर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहले क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन से विधानसभा चुनाव हुए हैं? 16वें विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा 16वें विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा की 230 सीटों के लिए कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? तो ये 76.22% वोटिंग हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है। कितनी? 76.22% वोटिंग हुई है। और पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए थे तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो ये 75.63% वोटिंग हुई थी। ठीक है, और 2013 में जब चुनाव हुए थे हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? ये 72.13% हुई थी। और जब हमारे मध्य प्रदेश में 2008 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो 67.25% वोटिंग हुई थी। तो 2008 में 67.25%, फिर उसके बाद 2013 में 72.13% वोटिंग हुई थी। फिर उसके बाद 2018 में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो 75.63% वोटिंग हुई थी। और अभी 2023 में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? तो ये 76.22% वोटिंग हुई है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई थी। और जो इसका पहला अधिवेशन है कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 1956 को स्टार्ट हुआ था। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 230 है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जातियों के लिए 35 सीट आरक्षित है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 47 सीट आरक्षित है। और अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 35 सीट आरक्षित है। हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम क्या था? मिंटो हॉल था। और 1996 के पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा का नया भवन बनाया गया जिसे इंदिरा गांधी विधान भवन कहा जाता है। ये विधानसभा की 230 सीटों के लिए कब? 17 नवंबर को, याद रखिएगा डेट, 17 नवंबर को चुनाव हुए हैं, जिसमें 76.22% वोटिंग हुई है। और यह 2018 के 75.63% से 0.59% अधिक है। पिछले 66 साल में वोटिंग प्रतिशत 76% के पार कभी नहीं गया है। और हमारे मध्य प्रदेश में 12 विधानसभा सीटें ऐसी रही है जहां मतदान 80% से ज्यादा रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर 56% मतदान हुआ है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में अभी कुल कितने वोटर है? तो ये 5.60 करोड़ वोटर है,
जिसमें से महिला वोटरों की संख्या कितनी है, तो ये अभी 2.72 करोड़ महिला वोटरों की संख्या है, जिसमें से वोट कितनी महिलाओं ने किया है अभी, तो ये 1.93 करोड़ महिलाओं ने वोट किया है। और 2018 में महिला वोटरों की संख्या देखें तो 2.41 करोड़ थी, जिसमें से वोट कितने पड़े थे, तो 1.78 करोड़ वोट पड़े थे महिलाओं के। और देखिए सबसे ज्यादा वोट किस जिले में पड़े हैं, तो ये सिवनी जिले में पड़े हैं। ठीक है, सिवनी जिले में 85.68% वोट डले हैं। और इसके बाद बालाघाट दूसरे नंबर पे रहा है, बालाघाट में 85.23% वोट डले हैं। इसके बाद आगर मालवा रहा है तीसरे नंबर पे, आगर मालवा में 85.03% वोट बढ़े हैं। और इसके बाद शाजापुर जिला रहा है चौथे नंबर पर, शाजापुर जिला में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, तो ये 84.99% वोटिंग हुई है। इसके बाद राजगढ़ रहा है पांचवें नंबर पे, राजगढ़ में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, तो ये 84.29% वोटिंग हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वोटिंग किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है वहां पर, तो ये 85.68% वोटिंग हुई है। और सबसे कम वोटिंग किस जिले में हुई है, तो ये अलीराजपुर जिले में हुई है। ठीक है, अलीराजपुर जिले में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, मात्र 60.10% वोटिंग हुई है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद भिंड डिस्ट्रिक्ट में 63.27% वोटिंग हुई है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में 66.69% वोटिंग हुई है, और रीवा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 66.85% वोटिंग हुई है, और ग्वालियर में 68.42% वोटिंग हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में किस जिले के मंगला टेकाम को जापान सरकार के द सीफ फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट की मंगला टेकाम को जापान सरकार के द सीफ फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है, और ये है मंगला टेकाम। तो देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्णकालिक कार्यकर्ता रही मंगला टेकाम को जापान सरकार के द सीफ फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। जनजाति समाज से जुड़ी मंगला टेकाम इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रतिनिधि व बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक के मगरडोह गांव की मूल निवासी हैं। वर्तमान में मंगला अभाविप के स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय सह संयोजक है, और दिल्ली में रहकर जर्मनी से जुड़े एलीड कास्ट से भी जुड़ी हुई है। कार्यक्रम 24 जनवरी 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें जापान सहित 14 देशों के युवा प्रतिभागी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल में जबलपुर के रहने वाले जस्टिस आलोक अराधे को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो इनको तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना हाईकोर्ट का अभी चीफ जस्टिस कौन बनाया गया है, तो ये जस्टिस आलोक अराधे। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर हाईकोर्ट की, तो भारतीय संविधान के भाग 6, ठीक है, कौन से भाग, पार्ट 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक, ठीक है, 214 से लेकर 231 तक हाईकोर्ट के गठन, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, किस भाग में, भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हाईकोर्ट के गठन, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों के बारे में बताया गया है। और एक चीज और याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1996, ठीक है, 1966 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों के बारे में बताया गया है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1862 में की गई थी, 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। और हमारे देश का लेटेस्ट हाईकोर्ट कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये अमरावती में स्थापित किया गया है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2019 में की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, देखिए पहले जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कब बना था, ये 2 जून 2014 को बना था। और जो हैदराबाद हाईकोर्ट था वो तेलंगाना को दे दिया गया, और आंध्र प्रदेश के लिए एक नया हाईकोर्ट बनाया गया, कहां पर, अमरावती में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
और तेलंगाना हाईकोर्ट के बाद आते हैं हम कर्नाटका हाईकोर्ट पे। तो कर्नाटका हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। अब आते हैं हम हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पे। तो हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। और अभी लेटेस्ट में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये रवि विजय कुमार मलिमठ जी है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो ग्वालियर और इंदौर में इन खंडपीठों की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1968 में की गई थी, 1968 में की गई थी। बात करें हम यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की, तो ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। ठीक है, और याद रखिएगा हमारे देश में अभी हाल ही में कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। कहाँ पर है, अमरावती में है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 हाई कोर्ट जजों को पदोन्नत कर तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और केरला हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले और कर्नाटक हाई कोर्ट जस्टिस आलोक अराधे को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाषिष तालापात्रा को ओडिशा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया गया है। हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है, तो ये अमरकंटक को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और काफी लोग पचमढ़ी से भी कंफ्यूज हुए, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्यटन स्थल को पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है। अमरकंटक किस जिले में स्थित है, तो अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, सोनकुंड, कर्ण मंदिर, माई की बगिया और श्री यंत्र मंदिर भी स्थित है। और कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा, ये चारों जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में ही है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से जलप्रपात, कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा व पंचधारा जलप्रपात। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बेड़ाघाट, चित्रकूट, पचमढ़ी या अमरकंटक। तो वही ऑप्शन है आपके लिए। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो देखिए इस पर आज 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर का क्विज होगा, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। तो आप सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।